अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। तब्दीली है कि खैबर पख्तूनख्वा में आ चुकी है। पीटीआई के नामजद उम्मीदवार सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। उनका मुंतखब होना सूबे के लिए क्या तब्दीली लेकर आएगा ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल असेंबली फ्लोर पर जब सुहेल आफरीदी पहुंचे तो बड़े दबंग अंदाज से उन्होंने तकरीर की। जानदार थी मगर मुतनाज़ तकरीर भी थी। बड़े कुछ अहम नुकात थे, अहम पॉइंट्स थे जिनको आज प्रोग्राम में हम अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। बहरहाल जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही वो ये कहा कि अगर खान साहब को जेल से कहीं भी मुंतकिल किया गया तो पूरा जो मुल्क है वो जाम कर देंगे। मिलिट्री ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि जो फौजी कार्रवाइयां हैं वो किसी भी मसले का हल नहीं होती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं पर्ची से नहीं आया हूं, अपनी मेहनत पर आया हूं, मेरिट पर आया हूं। नाम तो मेरे नाम के साथ भुट्टो है, ना ही मेरे नाम के साथ शरीफ है। इसके ऊपर बहरहाल जो इस्मा बुखारी हैं और जो दीगर अहम सियासी शख्सियात हैं उनकी अपनी राय है। स्टेटमेंट्स दिन भर सामने आती रही। जो अहम बातें सुहेल आफरीदी साहब ने असेंबली फ्लोर पर की, आज जरा उनको समझने की, जानने की और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में या फिजा में क्या तब्दीली आ सकती है ये जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से राशिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अमजद आफरीदी साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मुस्लिम का मौकफ लेना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अब्दुल जलील जान साहब JUI फे से हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है। राशिद हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताएगा सुहेल आफरीदी साहब की जो स्पीच थी जानदार थी, थोड़ी सी दबंग अंदाज में थी लेकिन मुतनाज़ करार दी गई। आप कैसे देख रहे हैं, पार्टी कैसे देख रही है उनकी स्पीच को? देखिए जी, सबसे पहली तो बात यह है कि नबिया के ये एक पीटीआई का नैरेटिव मेकिंग का एक तरीका कार है कि जिसकी मैं उनको 100 में से 100 नंबर देता हूँ कि उन्होंने अपना गंद साफ किया है। ये अली अमीन गंडापुर जो था, ये कोई मुस्लिम लीग नून ने या JUIF ने या ANP ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं लगाया हुआ था। ये गंद इन्हीं का लगाया हुआ था। उसको साफ करके उन्होंने एक नए वकार यूनुस प्लस, पहले वसीम अकरम प्लस लगाया था बुज़दार को जब इन्होंने लगाया था, अब इन्होंने वकार यूनुस प्लस के साथ जो ना वो जब उसको वो एक कहते हैं ना कि वो गधे के साथ गधा जो तब्दील किया है, माजरत के साथ मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी को लिटरली वो बात नहीं कर रहा, तो वो इसको भी खूबसूरती से जो ना ये इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि जिस तरह जो ना ये इन्होंने बहुत जो ना वहाँ पे जो ना पानीपत का जो ना मैदान जो ना वो फतह कर लिया है। तो सबसे पहले तो आपके कारीन को ये समझने की ज़रूरत है कि ये जिस शख्स को उन्होंने लगाया है, इसको आप मेरी इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। मैं कोई नजूमी या मुस्तकबिल का हाल बताने वाला बंदा नहीं हूँ, एक सियासत का तालिब इल्म हूँ। और माजी में जो पीटीआई ने जो काम किए हैं या जो उन्होंने हरकतें की हैं कि जब इन्होंने खट्टर को लगाया, जब इन्होंने वो महमूद खान को लगाया, जब इन्होंने गंडापुर को लगाया, जब इन्होंने बुज़दार को लगाया, जब इन्होंने रेहाम खान को मादरे मिल्लत बनाया और बाद में वो नंगी गंदी गालियां निकाली कि अल्लाह ताला की पनाह है। आप उनसे जाके खुद पूछ लें कि उन्होंने जो हशर किया, जिन जिन लोगों को साथ इन्होंने उठाया है सर पे। अभी जो इन्होंने अली मीन गंडापुर को चेंज किया है, भाई अली मीन गंडापुर भी तो इन्हीं का लगाया हुआ था ना। चलें बताएं ये फैसला दुरुस्त है तो क्या वो वाला फैसला गलत था जो अली मीन गंडापुर को लगाया था, या अभी जो लगाया ये फैसला गलत है, गंडापुर को उतारना दुरुस्त है? मतलब ये इस चीज का फैसला ये खुद करें। एक तो बात होगी ये। दूसरी बात होगी जो उनकी तकरीर की बात है, उनकी गुफ्तगू जो है, मुझे तो यकीन माने बिल्कुल कोई हैरत नहीं है, कोई उसके ऊपर ताज्जुब नहीं है कि एक ऐसा शख्स जो कहता है कि मेरे नाम के साथ भुट्टो नहीं लगता, जरदारी नहीं लगता, और भाई आपके नाम के साथ अनकरीब खटक लगेगा, आपके नाम के साथ अनकरीब जो ना वो बुज़दार लगेगा, और आपके नाम के साथ अनकरीब जो ना गंडापुर लगेगा, और लोग आपको 1.5 फुट लंबी जुबान निकाल के गालियां दिया करेंगे। तो देन आपको पता चलेगा कि आपकी किस भाव इस जमात में बिकती है। तो नामों से कुछ नहीं बनता, आपकी हरकतें, आपकी गुफ्तगू और आपका जो तरीका है, मतलब आप शख्स के साथ, एक फर्द वाहिद के साथ आप अपनी जो ना लॉयल्टी जो ना वो शो कर रहे हैं कि उसको ये कर दिया गया, तो वो भाई कर कौन रहा है उसको? वो बंदा एक अपने करदा गुनाहों की वजह से जेल में पड़ा सड़ रहा है इस टाइम। चोरी के उसके ऊपर जो इल्जाम साबित हो चुके हैं, जो बाकी के दीगर जो मामला हैं वो उसके ऊपर साबित शुदा है। मतलब ये इस वक्त तारीख में जो इमरान खान जो साबित शुदा चोर है, तो उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि उसको ये कर दिया कि इसको कुछ करने की जरूरत है। लेकिन पीटीआई ये नहीं मानती है, पीटीआई इस बात से डिनाई करती है और वो ये कहती है कि जो कुछ भी खान साहब के साथ हो रहा है
वो इंतकामी सियासत हो रही है। चले, मैं राशिद हाशमी साहब आपकी जानिब दोबारा बढ़ूंगी। अमजद आफरीदी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम में। अब्दुल जलील जान साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, इनकी प्रोफाइल तो हम सबके सामने है, आप क्या समझते हैं? JUIFA भी यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत काम कर चुकी है। किस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब से सुहेल आफरीदी एक मुख्तलिफ वजीर आला साबित होंगे? बात दरअसल ये है कि आज का जो इंतखाबी अमल हुआ है इसको तो हम गैर आईनी समझते हैं, नंबर एक। नंबर दो बात है कि गैर आईनी क्यों समझते हैं? इसलिए कि एक तो इसका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और ये मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर डी नोटिफाई नहीं हुए। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने उसको डी नोटिफाई नहीं किया, ना स्पीकर को कोई लेटर आया कि ये डी नोटिफाई हो गए हैं। स्पीकर ने उजलत से इसका शेड्यूल ऐलान कर दिया और ये तो एक हुआ गैर आईनी अमल। जहां तक अली अमीन गंडापुर ने अपनी स्पीच में ये कहा कि मैंने ये खिदमत की है, ये काम किया, 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 अपनी कारगुजारी बताई। जब कारगुजारी ठीक थी तो हटाया क्यों था? जब हटाया है तो इसका मतलब है कि नाकाम था। तो जितने भी इनके वज़ीर आला गुजरे हैं उनको अब ये लोग नाकाम वज़ीर आला कहते हैं। अब इसकी बारी भी है, इसको ले आए। इसका आपने रवैया देखा, अगर मिसाल के तौर पे ये वज़ीर आला मुंतखब होता है और खिताब करता है तो खिताब के दौरान गंडापुर साहब ने भी और इसने भी उसी की तकलीद करते हुए उसी तरह तकलीद की जिस तरह गंडापुर ने की थी। कोई प्रोग्राम नहीं दिया था आवाम के लिए, कोई प्लान नहीं बताया, कोई रिलीफ नहीं बताया, कोई सूबे के अमन के हवाले से बात नहीं की। बस उसने ये कहा कि रियासत से लड़ना है और रियासत के खिलाफ बोल रहा था और अपना जो कह रहा था कि मैं एहतजाजी सियासत पे यकीन रखता हूँ। मफानत की सियासत की बात नहीं की, मिलकर चलने की बात नहीं की, अमन अमान के हवाले से बात नहीं की, सेहत के हवाले से बात नहीं की, एजुकेशन के हवाले से बात नहीं की। तो ये आप अंदाजा करें कि एक सूबे का वजीर आला जो अपने आप को कहता है कि मैं मुंतखब होकर आया हूँ और उसी की तकलीद कर रहा है, इस सूबे को एक बार फिर हम ये समझते हैं कि 12 साल से जिस अजाब जो हम पे मुसल्लत है वो अजाब मुसलसल कायम रह गया है और इनके जो अजाइम है वो सूबे के अवाम के। इसने अपनी तकरीर में आज से 1 दिन 2 दिन पहले कहा था कि मुझे तालीम से, मुझे हेल्थ से, मुझे सड़कें बनाने से, मुझे किसी को रोजगार देने से कोई गरज नहीं। मेरा एक ही मिशन है कि मैं कैदी नंबर 804 को निकालूं। यही है ना, उन्होंने कहा था। देखिए, कैदी नंबर 804 के हवाले से पार्टी काम करती है, पार्टी वजीर आला काम नहीं करेगा। अगर आप वजीर आला है, गंडापुर साहब ने भी अपने 1.5 साल जो है इसी पे गुजारे और मरकज के साथ 6+ में गुजारे और ये भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो अमल हुआ है एक तो गैर आईनी हुआ है, दूसरा आज की जिसकी स्पीच थी वो एज ए वजीर आला नहीं थी बल्कि एज एक वो क्या कहते हैं, मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँ, अभी वो तौहीन हो जाएगी। लेकिन इसको जिस अंदाज में इसने तकरीर की है, जिस अंदाज में इसने बयान किया है वो काबिल अफसोस है अवाम के लिए। आपका पॉइंट बिल्कुल मैं समझ चुकी, आपका पॉइंट बिल्कुल पहुंच चुका। अब्दुल जलील जान साहब, अमजद आफरीदी हैं हमारे साथ, अगर प्लीज हैं तो। अमजद आफरीदी साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, अगर हम आज की स्पीच को देखते हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की, मुल्क को जाम करने की उन्होंने बात की, मिलिट्री ऑपरेशन ना करने की उन्होंने बात की, ये आप नहीं समझते हैं कि बींगा पाकिस्तानी है? मेरा आपसे सवाल है, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन आप नहीं समझते कि ये मुल्क के रियासत के नज़्म नस्क को मुतासर करने की बात है? इससे जो है वो मजीद जो है इदारा जाती नुकसान होगा, टकराव होगा इस तरह की तर्ज सियासत से। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैंने दोनों भाइयों की मैंने राय भी सुनी और इनका बदकिस्मती है। देखिए, हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ना ही इसमें इस्लाम पर चीजें नजर आ रही हैं, ना ही जमहूरियत की जो पार्टियां 72 साल तारीख में जमहूरियत कहीं जमहूरियत नहीं नजर आ रही, ना ये जमहूरी अमल पर कायम रहते हैं जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम लाए। आज देखिए, आज बिल्कुल हमारा वजीर आज अब इनकी मोहब्बतें गंडापुर के साथ होंगी। ये गंडापुर 10 बार कह चुका है मैंने रिजाइन कर गया हूँ, मैंने
2 बार रिजाइन लिख के आज असेंबली के फ्लोर पर यही कहते थे ना कि असेंबली का फ्लोर सबसे कदम है, तो उस पर खड़े होकर उसने कहा मैंने रिजाइन कर दिया है, और तकरीबन 2 बार उसने लेटर लिखकर भेजा, और उसके बाद सोहेल अफरीदी ने हलफ लिया, 90 वोट पड़े उसको। तो भाई जो KPK के अवाम है उनकी नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पूरा फोरम है, पूरा कोरम 92 में से 90 वोट पड़े, और उन्होंने वो उसका आज वजीर आला वो वहां से इलेक्ट हुए। खैर हलफ के लिए उन्होंने राब्ता किया है हाई कोर्ट से कि वो पेशावर कोर्ट से वहां पर जाकर आगे इंशाल्लाह हलफ भी लेंगे। देखिए इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है, अमन की बात करना और अपने लीडर इमरान खान की बात करना। KPK के अवाम ने इमरान खान की रिहाई के लिए वोट दिया, और खान साहब की रिहाई पहले नंबर पर है। खान साहब की रिहाई होगी, मुल्क में अमन, इस्तिकामत और मुल्क की माशी निजाम तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। उसके लिए तो ये आप समझते हैं कि गंडापुर साहब वो टारगेट, वो गोल्स पूरे नहीं कर चुके एज अ वजीर आला, वो फेल साबित हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कि उनको तब्दील करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा, ये आप मानते हैं, पार्टी मानती है इस बात को? देखिए कोई कमियां कोताहियां रहेगी ना गंडापुर से, तो उसी वजह से तब्दील करके इनको लेकर आए, सोहेल अफरीदी को लेकर आए, और उन्हें भी बाकायदा से उनकी एक्टिविटीज, क्योंकि KPK में ड्रोन हमले भी हो रहे थे, बेगुनाह लोग भी शहीद हो रहे थे, फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी लैब से जो दहशतगर्दी का भी इशू था, और खान साहब की देखें ये पूरी PTI के वर्कर्स और पूरी PTI की लीडरशिप का ये क्वेश्चन रहता है, वजीर आला हो या चेयरमैन बैरिस्टर गौर हो, के बताएं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या किया। तो ये तो इसी बिना पर हटाया गया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस 26 नवंबर जिस तरह हुआ उसको ठीक तरीके से, क्योंकि लोग एक जमहूरी अमल में एहतजाज करने आए थे, वहां पर गोलियां मारी गई, शहीद हुए लोग, उनका कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद भी आज भी जो पूरे पाकिस्तान के हालात हैं, ये नून लीग के नुमाइंदे कर रहे हैं। पंजाब के अंदर जो सानिया हुआ है, जो वाकया हुआ है, तो इस पर जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस तरह के ये कर रहे हैं जमहूरियत लोग अपनी राय के लिए निकलते हैं, लोग सड़कों पर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं, तो गोलियां मारी जाती हैं। इस तरह से हुकूमतें चलती हैं जिस तरह से ये हुकूमतें चला रहे हैं। एक तो फॉर्म 47 पर ये बैठे हुए हैं, और जिस तरह से ये आए गवर्नमेंट में, ये तो सिर्फ अब बातें घुमा फिरा के वहीं जाती हैं, इनकी कारकर्दगी से पर लोग आज पेट्रोल देखे कहां पहुंच गया, बाकी उसके बाद जो अशिया खुर्दनोश थी कहां पहुंच गई, बिजली के बिल, घरों के किराए नहीं पूरे हो रहे लोगों के, तो एक गरीब आदमी कहां पर खड़ा है, क्या बेहतरी लेकर आए ये? आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत से नहीं हुआ, पेट्रोल की प्राइसेस और ये सब कुछ जो है। चले इसके ऊपर मैं आपकी जानिब दोबारा बढ़ूंगी, राशिद हाशमी, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगी, मैं अफरीदी साहब, राशिद हाशमी साहब ब्रेक पर भी जाना, ये फरमाइएगा सुहेल अफरीदी साहब ने मिलिट्री ऑपरेशंस की मुखालफत क्यों की है? देखिए जी, ये पाकिस्तान का नबीहा एक अलमिया है कि पाकिस्तान में जब भी अमन के लिए हमारी मुसल्लह अफवाज, या माजी में देखें मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑपरेशन ज़रबुल असद और रद्दुल फसाद किया, उसके नतीजे में माशाल्लाह जो है वो मुल्क भर में जो है वो अमन कायम हुआ, कराची की रोशनियां बहाल हुई। कराची के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ था, तो उसके ऊपर तमाम तर पाकिस्तानियों ने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, उन्होंने जो इस चीज को सराहा है। अभी क्या है कि पहले तो PTI वाले जो दबे छुपे अल्फाज में इन दहशतगर्दों की जो ना हमायत की बात करते थे, और इमरान खान साहब की जो ऑन द रिकॉर्ड तकरीर मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने 45,000 जो ना वो TTP के जो मुसल्ला जो लोग लिए हैं उनको हम आबादकारी के लिए यहाँ पाकिस्तान में वापस लिया है। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है कि इन लोगों ने अपनी जो है वो एक छोटी सी ख्वाहिश, अपनी हुकूमत की ख्वाहिश के लिए जो इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगा दिया हुआ है। अभी ये बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान, ये जो पंजाब में हुआ है, मुझे आप किसी भी ज़ी शऊर पाकिस्तानी से ये पता करके बताएं कि उधर फलस्तीनी और इसराइली जो इस अमन मुआहदे के ऊपर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, उनको 2000 जो है वो कैदी रिहा होने जा रहे हैं फलस्तीनियों के, और मतलब वो लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। और यहाँ पे एक
मजहबी और सियासी जत्था जो है वो पंजाब के ऊपर जो ना इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई के लिए निकला था। मुझे कोई बंदा, ये अफरीदी साहब बैठे हैं, कहीं बताएं मुझे कि क्या इनका एजेंडा क्या था। उधर वहाँ पे अमन की बात हो रही है, वहाँ पे वो लोग जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं फलस्तीनियों के लिए, वो लोग इस चीज के ऊपर मुतमिन है। और ये जो यहाँ पे कह रहे थे लो जी हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, इनको क्या मसला था, अभी क्या मसला था, मुझे एक बंदा भी कोई एक पॉइंट बता दे कि लो जी इनका ये मुतालबा था जिसके ऊपर इन्होंने वहां पे फिर जो ना तकरीबन 60 से प्लस जो ना वो जो ना पुलिस अफसरान को जो ना शदीद जख्मी किया, उनमें चंद शहीद भी हुए। तो मुझे ये बताएं कि ये इमरान खान साहब ने जब वहाँ पे 57 के करीब ये जो इनके लोग मारे थे, जब 2021-22 में ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त इमरान खान के साहब की ट्वीट्स भी चल रही हैं कि जो ना कि किसी को जो ना वो मौका नहीं दिया जाएगा। और अभी ये बैठे बात कर रहे हैं कि लो जी इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जुल्म तो उन पुलिस वालों के ऊपर हो रहा है कि जो ड्यूटी बाउंड है, जो वहाँ पे अमन कायम करने के लिए वहाँ खड़े हैं, और उनके ऊपर आके ये लाठियां बरसा रहे हैं और ये जो ना वहाँ पे उनको शदीद बुरी तरह से मार रहे हैं। ये तो एक तरह से दोबारा 2013-14 वाली तारीख दोहराई जा रही है। और अभी इन्होंने बात की कि इनको अली अमीन गंडापुर हमें जो ना अच्छा लगना शुरू हो गया है। नौजुबिल्ला सुमा नौजुबिल्ला, हमें अली अमीन गंडापुर क्यों अच्छा लगेगा? इनका लगाया हुआ मैंने उसे बोला था, मैंने कहा इन्होंने अपना गंद एक दूसरे गंद से साफ किया है और ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर हमें जो अच्छा लग रहा है। भाई गंद अच्छा होता है। ठीक है, ब्रेक पर चूंकि जाना है, तवील फहरिस्त है मेरे पास सवालात की। ठीक है, मेरे पास अभी बहुत सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, ब्रेक पर जाना है। ब्रेक पर जाने से पहले अब्दुल जलील जान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि स्पीकर ने आईनी तकाजे पूरे नहीं किए, इसलिए आप जो है वो इस इंतखाब को गैर आईनी करार देते हैं। चलें, ये बात हम समझ सकते हैं। JUIF का जो एक दरीना मौकिफ है और वो यही रहा है कि जो अस्करी कार्रवाइयां हैं उनसे मसाइल हल नहीं होते हैं। आप समझते हैं कि PTI भी वही मौकिफ अपना रही है, इस पर तो फिर आपको कोई मुखालफत नहीं होगी इस स्टेटमेंट से, इस बयान से? किस बयान से जी? आप दोबारा रिपीट करें सवाल को, आपकी आवाज कट रही है। कि ये जो सुहेल आफरीदी ने मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की है, JUIF भी ये तमाम अपना मौकफ अपना चुकी है कि जो अस्करी कार्रवाई है उससे मसले मसाइल हल नहीं होते। देखिए, हमारे मौकफ में और इनके मौकफ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं समझता हूँ ये सवाल तो अपनी जगह पे है। हमारा मुताबा ये होता है कि हमें पहले ऑपरेशन के रिजल्ट बताए जाए कौम को, फिर नए ऑपरेशन की बात की जाए। हम तो ये कहते हैं पहले ऑपरेशन में जो कुछ हुआ है उसका कौम को रिजल्ट बताया जाए। इसके अलावा इसने जो बातें कही है सुहेल आफरीदी साहब ने, उस पर गौर करना चाहिए कि उन्होंने कहा कि मैं एहतजाज पर यकीन करता हूँ, मैं तशद्दुद पर यकीन रखता हूँ, मैं उस पर अपनी जान निछावर करूँगा। मेरा कोई मंशूर नहीं है, मेरा मंशूर ना रोजगार का है, ना तालीम का है, ना सड़कों का है, ना हेल्थ का है, मेरा मंशूर एक ही है। तो कम से कम पाकिस्तान की कौम को या खैबर पख्तूनख्वा की कौम को तो ये सोचना चाहिए। अभी अमजद अफरीदी साहब ने कहा कि इन लोगों को वोट इमरान खान के लिए मिला है, रिहाई के लिए मिला है, तो इसका मतलब यही है कि इन लोगों की दिलचस्पी पाकिस्तान के अवाम, सरहद के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ नहीं है। इन लोगों की दिलचस्पी पाकिस्तान के साथ भी नहीं है। इन लोगों ने अभी तक इसराइल के खिलाफ एक जुलूस एहतजाज नहीं किया और कैदी नंबर 804 के हाथ में इतने जुलूस निकाले हैं। तो कम से कम इंडिया के साथ जो हमारी चपकलस आई थी उस वक्त भी इनकी हमदर्दियां उनके साथ थी, आज इसराइल के साथ इनकी हमदर्दियां हैं। और आज ये पाकिस्तानी कौम और सरहद के अवाम को इग्नोर करके ये कह रहे हैं कि हमें इनसे कोई दिलचस्पी नहीं, हमें इमरान खान से दिलचस्पी है। तो कम से कम हमें जरा सोचना चाहिए। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे KPK के पठानों के लिए, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनको इन्होंने एक थप्पड़ नसीब किया है कि हमें आप लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है, आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, आपने इमरान खान को वोट दिया है। तो ये कम से कम सोचें इस बात पर कि ये किस किस्म का वज़ीर आला हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने सुल्तान राय की तरह बढ़ के मारी थी गंडापुर ने, आज भी इसने बढ़ के मारी है, ठीक ठाक बढ़ के मार कर चला गया। कौम के लिए क्या किया है, सूबे के अवाम के लिए क्या किया है, सूबे के हक के लिए क्या किया है। सूबे के अवाम जो बेरोजगारी दिन ब दिन बेरोजगारी आम हो रही है, हमारे सूबे में जो महंगाई का तूफान आ चुका है, आटा बंद है, आटा नहीं मिल रहा हमें पंजाब से। तो कम से कम मैं इस इंटरव्यू में लाहौर के वाक़े की भी शदीद मजम्मत करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब को टेलीफोन पे बताया भी था कि तारीख लबैक पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात करके मसले को इफ़ाम तफ़हीम तैयार किया जाए। लेकिन अफसोस कि उन्होंने इफ़ाम तफ़हीम के बजाय
तशद्दुद से काम लिया और कई लोगों इस पर बात करेंगे सर, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। एक छोटी सी ब्रेक की जाने चूंकि बढ़ना है। राशिद हाशमी साहब, अमजद आफरीदी साहब और अब्दुल जलील जान साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस।